नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से। बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता लिफ्ट में फंस गए हैं। मॉल बंद कराने गए कार्यकर्ता लिफ्ट में ही फंस गए। दरअसल पुलिस और टेक्नीशियन अब मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचकर लिफ्ट में फंसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया है। 10 मिनट तक लिफ्ट में ही जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो फंसे रहे। दरअसल मॉल बंद कराने पहुंचे थे, उसी दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करने के दौरान जो कार्यकर्ता थे वो लिफ्ट में ही फंस गए। इसके बाद टेक्नीशियन और इंजीनियर मॉल पहुंचे और उसके बाद लिफ्ट से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल आज प्रदेश बंद का ऐलान किया था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। बीजेपी ने भी इस बंद का समर्थन किया था उदयपुर की घटना के विरोध में, और इसी दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो मॉल बंद कराने पहुंचे थे और इस दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करने के दौरान वो लिफ्ट में ही फंस गए। तब जाकर टेक्नीशियंस और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल आज प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए। बीजेपी का समर्थन इस बंद को हासिल था और इस प्रदर्शन में, इस बंद में बीजेपी भी शामिल थी। इसी दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे रायपुर में मॉल बंद कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान लिफ्ट में जा फंसे कार्यकर्ता। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, सभी सुरक्षित हैं लिफ्ट में फंसे कार्यकर्ता बीजेपी के? बिल्कुल, देखिए ये दरअसल छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सवेरे से निकले हुए थे। राजेंद्र नगर स्थित एक मॉल पे जब वो पहुंचते हैं बंद कराने के लिए तो ऊपरी माला पे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ऊपरी माले में लिफ्ट से जाने के बाद, बंद कराने के बाद जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो इस बीच में लिफ्ट बंद हो जाती है, बीच में फंस जाते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक वो फंसे रहते हैं। अफरा तफरी का माहौल होता है क्योंकि लिफ्ट में सारे कार्यकर्ता होते नहीं है, कुछ कार्यकर्ता नीचे रहते हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद जो है टेक्नीशियन को, पुलिस को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में टेक्नीशियन के द्वारा लिफ्ट का दरवाजा खोल के उन सभी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया। तकरीबन 10 मिनट तक जो सारे कार्यकर्ता रहे प्रशांत वो लिफ्ट में बंद रहे। तो कुल मिला के कि बीजेपी जो है वो बंद कराने गई थी लेकिन खुद ही जो है लिफ्ट में फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अवधेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह बंद बुलाया था। बंद को व्यापारियों और बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में असर नजर आया। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, कोंडागांव में बाजार बंद रहे और बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतरे और बाजार को बंद कराया। उदयपुर की घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। अकेले राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई। राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी एक समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल, पान ठेले, चाय ठेले सारे बंद हैं।
उदयपुर की घटना के विरोध में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया था और इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग सुबह से सड़कों पर उतर आए थे और जाकर जगह जगह उन्होंने दुकानें बंद करवाई। बीजेपी का कहना है कि स्वस्फूर्त जो है वो और इसके साथ ही लोगों से कहा कि वो इस बंद में सहयोग दे। कई जगह पर शटर जो है वो गिराए गए और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोग स्वस्फूर्त इस बंद में साथ है और बीजेपी का कहना है कि इस आने वाले समय में इस घटना के खिलाफ और भी ज्यादा वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, इस तरह से बंद बुलाना गलत है, लोगों को असुविधा होती है। और जो इस बर्बर हत्याकांड के आरोपी थी वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। पेट्रोल पंप जो है वो उसको भी बंद कराया गया था। मेडिकल स्टोर्स और दूध जो है उसे छूट दी गई थी। और हालांकि ये जरूर है कि सड़कों पर लोग नजर आए, दुकानें जरूर बंद थी, लेकिन दफ्तर और तमाम जगहों पर लोग जाते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नफरत की राजनीति करती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस ढंग से देश में जहर घोलने का काम किया है, जिसी के कारण अन्य प्रदेशों में भी लोगों में धार्मिक उन्माद फैला, जिसके कारण हत्याएं भी हुई, कई लोगों जान भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करती है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिनों तक। और उधर दुर्ग के एक युवक को इंस्टाग्राम में नूपुर शर्मा का सपोर्ट करना भारी पड़ गया। युवक को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। युवक ने थाने में आवेदन देकर नामजद शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, जिसके बाद युवक को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। युवक की शिकायत पर कुम्हारी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और नूपुर शर्मा के समर्थन में दुर्ग के युवक को जान से मारने की धमकी के मामले में बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उदयपुर की घटना दोहराने की तैयारी हो रही है। उसके कनेक्शन दावते इस्लामी से दिख रहे हैं। पहले उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया की हत्या हुई, अब उसी की पुनरावृत्ति करने की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है। यह भी कांग्रेस शासित राज्य है और राजस्थान भी कांग्रेस शासित राज्य है। यहाँ पर कुम्हारी में एक व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से एक नवयुवक को इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई है, उसकी हत्या की धमकी दी गई है, ये कहीं न कहीं दावते इस्लामी का, एक आतंकवादी संगठन का कहीं न कहीं इसका कनेक्शन दिखाई देता है। सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है भूपेश बघेल की सरकार में। और दुर्ग से बड़ी खबर है, कपड़ा व्यवसायी 4 दिन से लापता है। खारून नदी के किनारे उसकी बाइक और मोबाइल भी बरामद हुआ है। व्यापारी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही, कोई जानकारी उसकी अभी तक नहीं लग पाई है। 28 जून से घर नहीं लौटा कपड़ा व्यवसायी। कुम्हारी टोल पार करते वक्त उसका सीसीटीवी में तस्वीरें भी उसकी कैद हुई थी। कुम्हारी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि संदिग्ध है ये पूरा मामला कहां चला गया। तो कपड़ा व्यवसायी है, क्योंकि उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है, बाइक भी बरामद हुई है। खारून नदी के पास ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, लेकिन व्यवसाय की कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई। उधर रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाराज होने की खबर है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में ब्लॉक अध्यक्ष तय हो रहे हैं, एक पखवाड़े बाद भी बीआरओ की सूची क्यों नहीं जारी की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कपटपूर्ण मंशा से यदि काम होता रहा तो वे बैठक में नहीं आएंगे। इस मसले पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नाराजगी की कहीं कोई बात नहीं है, कार्यकारिणी की बैठक अच्छी हुई है। सीएम भूपेश बघेल हमारे मुखिया हैं और कहीं कोई कमी है तो उसे दूर करेंगे, कुछ बोलना उनका अधिकार है।
कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल हुई और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए थे। इस बैठक में जो बड़ी बात सामने निकल कर आई वो ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो काफी नाराज हुए और ये भी इस बात से ये कहा जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, नाराज काफी थे सर, आपके और उनके बीच में नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग मीडिया वाले उसको हवा दे रहे हैं। और कल जो निर्णय लिए गए, जो हम लोग आगे 7 दिनों में संगठन में कैसे काम करना है, जो पदयात्राएं होनी है, जो 75 किलोमीटर हर विधानसभा में, उसके बारे में चर्चा हुई। भारत जोड़ो जो पदयात्रा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस बीच में छत्तीसगढ़ से गुजरने की बात की गई, तो विस्तार से चर्चा की, मगर मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है। रही बात, हमारे अभिभावक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर कोई बात, अगर संगठन में कोई कमी दिखती है उसके बारे में अगर कहे तो उसमें नाराजगी वाली कहाँ बात होती। उसको अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को संगठन दुरुस्त कर लेगा, इसमें नाराजगी वाली कहीं बात ही नहीं आ जाती है। समन्वय समिति की बैठक को लेकर पहले भी उनकी नाराजगी सामने आई थी और ये भी कहा था कि पहले तो ये कहा था कि जानकारी नहीं मिलती, अब जो है वो बैठक देरी से हो रही है, इसको लेकर कहा। उन्होंने ये तक कहा कि मैं नहीं आऊंगा अगर इस तरह से मुझसे छुपाकर कोई चीज की जाती है। नहीं, देखिए, समन्वय समिति की बैठक बुलाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। वो समन्वय समिति वही आहूत करते हैं और उनके अध्यक्षता में ही मतलब होती है, तो अब जब चाहे वो अध्यक्ष बुला सकते हैं। सर, बीआरओ की सूची को लेकर ये कहा गई बैठक में कि बंद कमरे के अंदर वो सूची तय हो रही है और इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें अगर की जाती है तो वो ठीक मंशा को जाहिर नहीं करता, शब्द तो कुछ और ही। नहीं, देखिए, बीआरओ की सूची जारी करने का अधिकार पीआरओ और हाईकमान को है, चुनाव प्राधिकरण को है। हम और कौन होते हैं वो चुनाव को बीआरओ सूची जारी करने का? बीआरओ जो सूची आएगा वही हम लोग जारी करेंगे। रही बात जो सूची आई है उसमें अधिकतर जिलों में उसी जिले के व्यक्तियों को लिया गया है, इसलिए उन्होंने ही कहा है कि उस सूची को में आएंगे वो पीआरओ कोरोना के कारण प्रभावित थे, जिसका वो बंद कमरे में हो रही है। अभी कहाँ से नियुक्तियां होगी? जब वो तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो बंद कमरे में नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता। वो तो बीआरओ जाएंगे, जिलों में जाएंगे, डीआरओ और बीआरओ वहां से नाम तय करेंगे, तो किसी कमरे में कैसे बंद कमरे में हो जाएगी? तो नाराजगी नहीं है? देखिए, नाराजगी किस बात की? कोई नाराजगी नहीं है। तो ये है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और उनका कहना है कि नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन अगर मुखिया कोई सलाह देते हैं या सुझाव देते हैं तो उसको नाराजगी की तरीके से नहीं देखना चाहिए। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक के बाद में ये सामने आया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो जमकर नाराज हुए और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि सत्ता और संगठन के बीच में जिस तरह का सामंजस्य होना चाहिए उसको लेकर खासतौर पर नाराजगी सामने आई है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसके साथ ही बड़ी खबर धमतरी से है, जहां बारिश से नगरी इलाके में उफान पर नदी नाले भारी बारिश के बाद बुडरा गांव टापू में तब्दील हो गया। इस दौरान लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पैदल ही लोग इस उफनते नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता था। देखिए आप, भारी संख्या में लोग इस नदी को पार कर रहे हैं, जबकि नदी उफान पर है। वाहन भी, ट्रैक्टर भी, ऐसे में लोग गुजार रहे हैं जो हादसे का सबब बन सकते हैं। और खबर अंबिकापुर से, अंबिकापुर शहर में भालू घुसने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। टीपी नगर इलाके में भालू से लोगों में दहशत है। लोगों के दौड़ने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। भालू की वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें सामने आई हैं अंबिकापुर के टीपी नगर से। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले के नागरदा कुर्दा गांव में एक घर से लगातार निकल रहे नाग के बच्चे से पूरे परिवार के लोग दहशत ज़दा हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने कोरबा में प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ जितेंद्र सारथी से संपर्क किया, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू की टीम कोरबा से 52 किलोमीटर का रास्ता तय कर जांजगीर चांपा के नागरदा कुर्दा गांव पहुंची, जहां उन्होंने मकान के जिस हिस्से से सांप निकल रहे थे वहां की दीवार तोड़कर एक एक करके 12 सांप के बच्चे को निकाला। रेस्क्यू देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।
करीब 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद घर वालों के साथ गांव वालों ने राहत की सांस ली। और मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। अधिकांश जिलों में बारिश का दौर अब जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। इसमें रीवा, शहडोल संभाग के साथ ही साथ कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, छतरपुर में भी बारिश हो सकती है। साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, रीवा, शहडोल संभाग के साथ डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, देवास, खंडवा, शाजापुर और गुना जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों तक किसी तरह मौसम का मिजाज बना रहेगा। और न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, क्या और अनुमान है, कितने दिन ये बारिश का दौर जारी रह सकता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये मध्य प्रदेश में अब बारिश ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। हमने देखा कि बीते 24 घंटे में किस तरीके से भोपाल और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई। भोपाल की सड़कें जो है वो जलमग्न कहीं ना कहीं नजर आई और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। खासतौर पर अगर हम बात करें रीवा, शहडोल, कटनी, डिंडोरी जो संभाग है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की जो उम्मीद है वो जताई गई है। और इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर के जो इलाके हैं, इन संभागों के जो जिले हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जब मौसम खराब हो यानी कि गरज चमक के साथ बारिश गिर रही हो तो कोशिश यही करें कि अपने घरों के अंदर रहें ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। जो 2 सिस्टम इस समय बने हुए हैं जिनके चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान की ओर से ये जो सिस्टम है वो पूरा डेवलप हो रहा है और 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से जो बारिश का अनुमान है वो कहीं ना कहीं लगाया गया है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरे मानसून सीजन की अगर बात करें तो औसत बारिश होने का अनुमान है, औसत से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत हमने देखा कि गर्मी का प्रकोप रहा, लोग गर्मी से बेहाल होते हुए नजर आए, तो अब राहत भरे दिन आ गए हैं। और आप जानते हैं कि जब अच्छी बारिश होती है तो उसका सीधा असर ग्राउंड वाटर लेवल पर पड़ता है और वो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो एनहेंस होता है, जिसके चलते गर्मियों के दिनों में, ठंड के सीजन में अच्छा खासा जो पीने का पानी है वो लोगों को उपलब्ध होता है, खेती किसानी के लिए अच्छा पानी मिलता है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जिस तरीके से बीते दिनों बारिश का दौर देखा गया है वो आने वाले समय में भी इसी तरह निरंतर बना रहे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बारिश यूं ही होती रहे और जैसा कि वासु बता भी रहे हैं कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक औसत से या फिर औसत से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान कौटिल्य एकेडमी के 20वें स्थापना दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कवि और प्रसिद्ध वक्ता कुमार विश्वास आयोजन में मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। इस मौके पर संस्थान ने सफल छात्रों का सम्मान भी किया। कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर सिद्धार्थ जोशी ने बताया कि 2003 में कौटिल्य एकेडमी का ये कारवां शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार कौटिल्य एकेडमी सफलता के नए आयामों को हासिल करता गया। संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण वे सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में ऊंचाइयां हासिल करते हुए कौटिल्य एकेडमी के मान को भी बढ़ाया है। कौटिल्य एकेडमी 2003 में जब इस्टेब्लिश हो रहा था तब लग रहा था कि एक शुरुआत ऐसी है जो शायद इस शहर को, इस प्रदेश को नया पहचान दे। और आज 2 दशकों के बाद निश्चित रूप से कौटिल्य एकेडमी ने टॉपर्स परंपरा स्थापित करके सिद्ध किया है कि टीम कौटिल्य का दूसरा विकल्प नहीं है। प्रयास ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, चूंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद अब वापस स्टूडेंट्स के सब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, उनको उनकी तैयारी तक पहुंचाने के लिए जो टीम कौटिल्य के एफर्ट्स हैं वो सही तरीके से हों। और उनको भी शुभकामनाएं कि अगर वो सही तरीके से मेहनत करें तो आने वाला जो समय है, चूंकि इस समय वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो तैयारी करें तो निश्चित रूप से अपनी सफलता के उस शिखर को जल्द से जल्द छू सकते हैं।
तो टीम कौटिल्य ने प्रयास किया है कि मोटिवेशन के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति उनके साथ हों, ताकि उनकी रणनीति में उनके विचार ये साथ हो सके। और कौटिल्य एकेडमी भी प्रयास ये कर रही है कि जो संकल्प और संरचना बैच है, इसके माध्यम से हम इस नगर को और प्रदेश को भी कुछ नया दे सकें। अगर सही समय पर शुरुआत कर ली जाए तो रिजल्ट्स आने के चांसेस उतनी जल्दी हो जाती है। तो संकल्प और संरचना ये और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।